वेलकम टू यूपी बोर्ड मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं लौकुशल लेके चलता हूँ अंसाल, जो ये आपका अंसाल है हाई स्कूल का मैथ के सेट है। ठीक है, तो 2025 का सेट है आपका, हाई स्कूल की गणित है 2025। ठीक है, मैथ है, सेट नंबर 1 है। ठीक है, 2025 की मैथ है, सेट नंबर 1 है। और सेट कौन सा है? बीवी। ये 2025 में मैथ में आया था। ठीक है, तो आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पूर्णांक 70 को होगा। तो खंड आ में आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। कैसे प्रश्न आएंगे? बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव, जिनको आपको मार्क में भरना होगा। ठीक है, तो इसके बहुविकल्पी प्रश्न को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ए नंबर होगा परिमेय, बी नंबर कह रहा है कि प्राकृत, सी नंबर कह रहा है पूर्ण संख्या और डी नंबर कह रहा है कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आपको एक परिमेय है, एक अपरिमेय संख्या दी गई है और बताना है दोनों को अगर योग कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा। देखो, जैसे जैसे इसको समझ लेते हैं। जैसे 3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसके साथ में √2 जोड़ दिया जाए। √2 क्या है? अपरिमेय, और 3 परिमेय, तो पूरा क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय कहे जाएगा, मतलब अपरिमेय बन जाएगा। तो इसका मतलब हो जाता है कि परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या, चाहे उसका जोड़ हो या इसी में घटाना हो, तो भी अपरिमेय रहेगा, या फिर इसमें गुणा करना हो तो भी अपरिमेय रहेगा, या फिर इसमें गुणा कर भाग देना हो तो भी अपरिमेय रहेगा। तो परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जुड़े, घटे, गुणा हो, भाग हो, तो टोटल क्या रहता है? हमेशा अपरिमेय ही रहता है। तो पहले का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं दूसरा। कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ए नंबर कह रहा है आपका 2 गुणे 3 गुणे 13। बी नंबर कह रहा है 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। सी नंबर कह रहा है 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 11। डी नंबर कह रहा है 2 गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 13। तो संख्या 156 है का अभाज्य गुणनखंड हमें बताना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर 11 होती है, फिर 13। ये सभी को पता होगा। तो हमें 156 अभाज्य संख्या काटना है, तो 156 को काटते हैं 2 से। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 6, फिर कितना? 2 ने 18, फिर
3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 13 एकम 13, 13 ते 39, एक आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें मिल जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो ये सही हो जाएगा आपका दूसरे का बी नंबर। ठीक है, ये सेट पहला है। अब इसमें पार्ट 1 करते हैं, पार्ट 2, पार्ट 3 इसको पूरा कंप्लीट करना है 2025, 24, 23 जितने भी अंशाल के सेट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरे की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि 3x प्लस में 5y 3x माइनस 5y इक्वल टू 7/3 हो तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यदि 3x अपान प्लस में 5y अपान 3x माइनस 5y इक्वल टू 7/3 हो तो x अपान y का मान होगा, ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है ए नंबर 25/6, बी नंबर 5/3, सी नंबर 3/5, डी नंबर 7/3। ठीक है, इसको देख लेते हैं, जरा सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 3x अपान 5y अपान में 3x माइनस 5y इक्वल टू 7/3। अब करेंगे क्या? तिर्यक गुणा करेंगे भाई। तो तिर्यक गुणा 3 का पूरे में गुणा होगा, तो 3 का पहले 3 में गुणा कराएंगे तो 9x मिल जाएगा। फिर 3 का 5 में गुणा कराएं तो 15y मिल जाएगा। इसी प्रकार 7 का 3 में गुणा कराएंगे तो 21x मिल जाएगा। और इसी प्रकार 7 का 5 में गुणा कराएंगे तो माइनस के 35y मिल जाएगा। हमें अनुपात निकालना है x बटे y, तो x को x की तरफ रखें, y को y की तरफ रखें। तो यहाँ हो जाएगा 9x माइनस के 21x बराबर माइनस का 35y माइनस के 15y। ठीक है, अब चलते हैं इसको। ठीक, तो यहां पर कितना हो जाएगा? तो 21 में 9 चले जाएंगे, कितना बच जाएगा यहां पर? 21 में आपका 9 घटाना है हमें। ठीक है, तो ये 35 और 5 इनको जोड़ ले, 5 5 10, 3 और 1 4, 4 1 50 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 21 में 9 चला जाएगा, 12 मिल जाएगा x माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ y मिल जाएगा। हमें चाहिए x बटे y का अनुपात, तो हो जाएगा 12x बराबर 50y, ये बट्टे में आ जाएगा तो x बटे y बराबर 50 बटे 12 हो जाएगा। 2 से भाग दे सकते हैं, 2 क्योंकि 2 6 का 12 और ये हो जाएगा 25, तो x बटे y बराबर हो जाएगा 25 बटे 6। इसका मतलब हमें सही मिल जाएगा 25/6, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में आपको समांतर श्रेणी बनी है, दिया गया है वर्ग अंतराल और इधर दिया गया है आपका बारंबारता। बाकी दिया तो इसको इस टाइप का लाइन से है, लेकिन हम इसको पैरेलल बना लेंगे। ठीक है, क्षैतिज नहीं ऊर्ध्वाधर बना लिया इसको। ठीक है, तो 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से 10 है, फिर 10 से 12 है। ये आपका दिया गया है। इसमें बारंबारता दी गई है कितना? 2 4 7 3 और 4। ठीक, तो बारंबारता को कैसे लिखा जाता है? ये से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब हमें चाहिए वर्ग निकालना है कि सारणी का माध्य होगा,
सारणी का माध्य होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन दिया गया है ए नंबर 6.0, बी नंबर 6.3, सी नंबर 7.0 और डी नंबर है 7.3। तो बारंबारता निकालने के बाद हम इसका वर्ग अंतराल दिया है तो मध्य मान निकालेंगे, मतलब बीच का इसका निकालेंगे, तो यक्स निकालेंगे, यक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 4 और 2 को जोड़ दें 6 हो जाएगा। 6 का आधा कितना हो जाएगा, जो यहाँ यक्स लिखा जाता है वो आधा लिखा जाता है। इन दोनों को जोड़ लें, कितना हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 का आधा कितना मिल जाएगा, 3। इसी प्रकार अब दोनों में कितने कितने का अंतर है, देखो 2 में 2 जोड़ा गया 4 मिला, 4 में 2 जोड़ा गया 6 मिला, 6 में 2 जोड़ा गया 8 मिला, 8 में 2 जोड़ा गया 10 मिला, 10 में 2 जोड़ा गया 12। सभी में 2 2 का ही अंतर है, तो यहां से हम सब में 2 2 जोड़ते चले जाएं। 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़े 9, 9 में 2 जोड़े 11, ठीक है। अब इनका हम यफ निकाल लिया, यक्स निकाल लेते हैं, इनका यफ एक्स निकाल लें, मतलब इनका गुणा करा दें, तो यफ इंटू एक्स हो जाएगा। तो इनका गुणा कराओ, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 4 पंचे 20, 7 सते 49 और 9 त्रिका 27, 11 चौको 44। 6 इधर लिख देता हूं ताकि जोड़ने में आसान रहे, ठीक है। अब यहां पर सिग्मा एफ निकालें, सिग्मा एफ कितना हो जाएगा, इनका जोड़, ठीक। 4 2 6 और 6 4 10, 10 7 17, 17 3 20 निकल आया। इसका सिग्मा एफ एक्स निकाल लेता हूं, सिग्मा एफ एक्स, तो इनको जोड़ो भाई, 6 और 9 15, 15 और 7 22, 22 और 4 26, बचा 2, 2 और 4 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 4 12, 12 2 14, 146 मिला हमें, ठीक है। समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स कितना निकाला है 146 निकाला है, और सिग्मा एफ का मान कितना निकाला है 20 निकाला है। 20 का भाग दे दें 146 में, ठीक है। तो आप देख इधर दे देता हूं, 2 से काट लेते हैं, अच्छा तो कितना मिल जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 ते 6 और यहां पर मिल जाएगा इधर 73 आ जाएगा, इधर मिल जाएगा 10। तो हमें 10 का भाग 73 में देना है, डायरेक्ट दे सकते हैं, अभी बताते हैं, ठीक है। तो 10 सत्ते 70, बचेगा 3, दशमलव लगा दिया 0, 10 ते 30। तो हमें जब भी कोई संख्या नीचे जितने हैं जितने जीरो होते हैं उतने ही अंक के आगे दशमलव लगा देते हैं, डायरेक्ट भाग होता है। जैसे 10 से भाग देना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7.3, 3 के आगे दशमलव 1 अक्षर के, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर निकल के आएगा डी नंबर, ठीक है। आंसर क्या निकल के आएगा इसका, डी नंबर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं। ठीक, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर है किसके, बीसी के। इस प्रकार है कि एडी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, डीबी बराबर 3 सेंटीमीटर और एई बराबर 2 सेंटीमीटर। तो एसी की माप ज्ञात कीजिए, माप होगी
ठीक है, तो अब इसमें चित्र दिया गया है, चित्र बना लेते हैं पहले। ए से डी की माप है 1.5 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर बी का, और ये है 2 सेंटीमीटर और ये ई से सी। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं। ए दिया गया है 6 सेंटीमीटर, बी दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर, सी दिया गया है 4 सेंटीमीटर और डी दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दिया गया है। अब बात आती है कि थिल्स की प्रमेय होती कि ये भुजा लेंगे तो इसके बट्टी ये भुजा, ये भुजा लेंगे तो इसके बट्टी ये भुजा, तो ले लेते हैं। ठीक है, तो ए डी बटे डी बी बराबर थिल्स की प्रमेय से आप थिल्स की प्रमेय से थिल्स की प्रमेय से ले लेते हैं ए ई बटे ई सी। एडी का मान कितना है 1.5, डीबी का मान कितना है 3, एई का मान कितना है 2 और ईसी हमें निकालना है। पहले एसी निकाल लेते हैं, फिर एसी की माप आ जाएगी। ठीक है, अपने आप। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5/3 है बराबर 2 बटे कितना है ईसी है। दशमलव हटा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 15 दूनी 30 हो जाएगा। 2 का 2 में गुणा करा दे तो इसी बराबर कितना मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना है तो ये 4 आ जाएगा। कितना निकाला इसको 4 सेंटीमीटर। निकालना क्या है एसी, एसी बराबर हो जाएगा 2 प्लस का 4, तो एसी बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना प्राप्त हो जाएगा 6 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो ये हो गया पूरा सवाल। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। ठीक है, सातवां कह रहा है बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच दूरी होगी। ए दिया गया है 2 मात्रक, बी दिया गया है 2 अंडर रूट 2 मात्रक, सी दिया गया है अंडर रूट 2 मात्रक और डी दिया गया है 3 मात्रक। ठीक है, इसको देखते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट में 2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो d बराबर हो जाएगा, इसको मान लिया x1 y1, इसको x2 y2। x2 मतलब हो जाएगा 4 माइनस x1 की जगह 2 का स्क्वायर, y2 की जगह कितना हो जाएगा 1 माइनस y1 की जगह 3 का स्क्वायर। आगे पीछे रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्ग करेंगे तो माइनस हमेशा प्लस हो जाता है। 4 माइनस कितना है 2, तो d बराबर 4 में 2 चला जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा और 3 में 2 चला जाएगा माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा। तो d बराबर मिल जाएगा कितना 2 का वर्ग 4, यहाँ भी 2 का माइनस 2 का वर्ग 4 ही आएगा। तो d बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को ऐसे काट लें, 2 चौको 8, तो इसको लिखा जा सकता है d बराबर 2 गुणे 4। 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो d बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। 8 को लिखा जा सकता है क्या
2√2 लिखा जा सकता है। तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, 7वां नंबर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, फिर इसके बाद 9वां और 10वां। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 8वां। 8वां कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस में 12x प्लस का m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान होगा, ये हमें निकालना है। ए नंबर है 4, बी नंबर है 6, सी नंबर है 125 और डी नंबर है 100। ठीक, एक द्विघात समीकरण दिया है 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है। ठीक है, तो जब मूल बराबर होते हैं, ठीक है, तो हम फार्मूला लगाते हैं विविध का d बराबर, तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0 कर दो। ठीक है, b की जगह क्या रखेंगे, माइनस में 12 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 3 और c की जगह m हो जाएगा बराबर 0। 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा माइनस के 4 3 12 m मिल जाएगा बराबर 0। 12 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमें, b का मान 12 है। अच्छा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 144 बराबर 12m। ऑप्शन गलत लिख के क्या, 4 6 सॉरी 125 नहीं है, 12 है। ठीक है, 4 6 12 14, दूसरे के ऑप्शन लिख दिया था 125 100, यहाँ पर 14 है। ठीक है, तो यहाँ 4 है 6 है 12 है 14 है, गलत ऑप्शन हो गया था, मिस्टेक बाय, दूसरे क्वेश्चन के आंसर लिख दिया था मैंने ऑप्शन। ठीक, तो यहाँ 12 से चला जाएगा तो 12 का 12 आ जाएगा, तो m बराबर कितना मिल जाएगा, 12 का वर्ग ही बराबर हो जाएगा, 75 किया तो m बराबर 12 से निकल आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 8वें का सी। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 15 और 25 का HCF 5 है, तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है 9 नंबर। ऑप्शन दे देता हूं, 150, बी नंबर में है 75, सी नंबर में 125 और डी नंबर में है 100। इसी क्वेश्चन के मैंने पहले ऑप्शन लिख दिया था, 2 125 और 100 गलती से लिख गए थे। तो फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो एलसीएम कितना दिया गया है इसका, ठीक है, एलसीएम कितना दिया गया है इसका, एलसीएम आपको दिया गया है, निकालना है। एचसीएफ कितना दिया गया है इसका, 5, पहली संख्या 15 और दूसरी 25, 5 से काट दे, 25 25 25 पंचे 15 75 आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो 9 का बी नंबर निकल आया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं इसका।
10 क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्या कह रहा है, एपी है मतलब समांतर श्रेणी है, 3 कामा 1 कामा -1 कामा -3 के लिए सर्वांतर होगा। हमें क्या निकालना है, सर्वांतर। ए नंबर है -2, बी नंबर है 1, सी नंबर है 2 और डी नंबर है 5। ठीक है, तो यहां पर सर्वांतर होता है, सर्वांतर डी बराबर A2 माइनस A1, तो 2 कितना है 1, माइनस कितना है निकल गया 3, तो मिल जाएगा -2। और देखना है तो A3 माइनस में A2 कर दो, A3 का मान कितना है A1 A2 A3 -1, और यहाँ पर A3 का मान -1। ठीक, A2 माइनस A1 मतलब इसमें इसको घटाएंगे, फिर इसमें इसको घटाएंगे, तो -1 कामा -1, तो मिल जाएगा -2। तो ऑप्शन क्या आ रहा है आपका -2 ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये रहा इस सेट का पार्ट 1। ठीक है, आपसे पार्ट 2 अगले दिन मिलेंगे, तो आपको क्लास समझ में आई होगी, आए हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद, सत श्री अकाल, राम राम।